न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी की रैली में कल एक किसान की खुदकुशी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच खुली जंग का रूप ले लिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को हत्यारा बता रही है, तो आपके नेता इसे दिल्ली पुलिस और बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान गजेंद्र सिंह को पहले पेड़ पर चढ़ाया और फिर फांसी लगाने को उकसाया। इतना ही नहीं, पुलिस को अपना काम करने से भी रोका। बाद में दिल्ली पुलिस के बॉस यानी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में बयान देते हुए कहा कि आपके कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह को ताली बजा बजाकर सुसाइड के लिए उकसा रहे थे। इन आरोपों से आम आदमी पार्टी आग बबूला है। आपके नेता कह रहे हैं बीजेपी सियासी बदला लेने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रही है। दो तरफा सियासी दावपेच में अब कांग्रेस भी कूद गई है और केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को दोषी बता रही है। यानी एक तरफ किसान गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज हो रहा था, तो ठीक उसी समय उसकी मौत पर राजनीति जोरों से हो रही थी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या गजेंद्र की मौत आप कार्यकर्ताओं के उकसाने से हुई? राजनाथ ने जांच से पहले दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट क्यों दी? और क्या किसान गजेंद्र की मौत ने किसानों के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में ला दिया है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासी तमाशे की भेंट चढ़ गया किसान गजेंद्र। एक किसान की मौत तमाशा बन गई। बेहयाई बेशर्मी की सारी सीमाएं टूट गईं। पूरे देश का कलेजा फट गया। लेकिन सियासतदान सियासी ईंधन तलाशते रहे। बुधवार के दिन आम आदमी पार्टी के हजारों नेताओं और दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों के बीच इंसानियत का कत्ल हो गया। आज संसद से लेकर सड़क तक गजेंद्र की मौत पर जमकर सियासत हुई। हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। इधर संसद में विपक्ष और सरकार दोनों गजेंद्र के सहारे सियासी रोटी सेकते नजर आए। संसद में दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालात इतने बिगड़े कि सड़कों पर निकल आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। इधर संसद में विपक्ष और सरकार दोनों गजेंद्र के सहारे सियासी रोटी सेकते नजर आए। संसद में दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालात इतने बिगड़े कि स्पीकर सुमित्रा महाजन को सांसदों को फटकार तक लगानी पड़ी। 10 मिनट में क्या करोगे? कल कोई बचाने गया था, आप दिखा रहे हो। आई एम सॉरी। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जांच से पहले ही दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस गजेंद्र को उतारना चाह रही थी, लेकिन वहां बैठी भीड़ गजेंद्र को ताली बजाकर उकसा रही थी। पुलिस ने नीचे मौजूद लोगों से भी ताली बजाने और नारेबाजी रोकने का बार बार अनुरोध किया, जिससे उस व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह को उत्तेजित होने से रोका जा सके। इस मामले में भीड़ ने ताली बजाना, शोर बजाना, यह सिलसिला जारी रखा। सवाल ये कि अगर भीड़ उकसा रही थी तो हादसे के वक्त दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने उकसाने वाली भीड़ को क्यों नहीं रोका? अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी गई? उकसाने वालों पर कार्रवाई सीधे क्यों नहीं की गई? राजनाथ सिंह की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने पूछा कि अगर उकसाने वाले उनके कार्यकर्ता थे तो उनकी तस्वीरें क्यों नहीं जारी की गई? देश के गृह मंत्री देश के सदन को, सर्वोच्च सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृपा करके इस सच को अब आप दिखाएं कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, या आपके कैमरे झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये, क्या राजनाथ सिंह दिल्ली पुलिस को बचा रहे हैं? आखिर जांच से पहले ही राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट क्यों दी? जब वो झाड़ पे चढ़ रहे थे, चढ़कर जब मीडिया में इतना आया है, आप देखते हैं, और पूरे टीवी में भी आया है। अब इस बात से भी इनकार करना मुश्किल है कि गजेंद्र की मौत ने किसानों को राजनीति के केंद्र में ला दिया। शायद यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी को किसानों की चिंता सता रही है। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। बेशक अगर गजेंद्र की मौत से सियासतदानों को कोई सबक मिलता है तो किसानों के लिए अच्छे दिन ज्यादा दूर नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही
क्या ये संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गजेंद्र की मौत, किसान गजेंद्र की मौत आप कार्यकर्ताओं के उकसाने से हुई, जैसा दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया और जैसा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा है? राजनाथ ने जांच से पहले दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट कैसे और क्यों दी, और क्या किसान गजेंद्र की मौत ने किसानों को राजनीति के केंद्र में ला दिया? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, बीजेपी से संबित पात्रा है मेरे साथ, कांग्रेस से मुकेश नायक, विजेंद्र सिंह जो कि गजेंद्र सिंह के भाई हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी मेरे साथ हैं। संबित पात्रा, संजय सिंह अभी आ रहे हैं, उनसे पूछ लूंगा मैं। पहला सवाल हमारा यही है, क्या आपके कार्यकर्ताओं के उकसाने से गजेंद्र की मौत हुई थी? लेकिन दूसरा सवाल, बिना जांच के राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट कैसे दे दी? संबित पात्रा, आप दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हैं, जबकि भूमिका की जांच तो दिल्ली पुलिस की भी अभी होनी है। ऐसे में आपने कैसे मान लिया सीधे सीधे कि दिल्ली पुलिस साफ है और सारी जिम्मेदारी आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की? देखिए मानक जी, कल जो हुआ है, जो दुखद घटना हुई है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, बहुत व्यथित हुआ है हर कोई इसमें एक चीज तो उभर के आया है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ लूज एंड्स विच आर नॉट मीटिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद उनके घर के लोग भी आ रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा। सुबह से हम इंटरव्यू देख रहे हैं कि उनकी हैंडराइटिंग वो चिट्ठी में नहीं थी, वो मनीष सिसोदिया जी के कहने पर आए या वो मनीष सिसोदिया जी के पकड़ में थे। झाड़ू लेकर क्यों चढ़े? 2 चुनाव पहले भी लड़ चुके थे, आम आदमी पार्टी में थे या नहीं थे? उसके बाद जिस प्रकार से बॉडी नीचे आई, उसके पश्चात भी 74 मिनटों तक रैली चली, और ये सब चीजें, और एक विधायिका ने आम आदमी पार्टी का पहले से ही, मौत डिक्लेयर होने के पहले से ही कैसे ट्वीट कर दिया श्रद्धांजलि देते हुए, ये सारे विषय गंभीर है और इस पे जांच भी हो रही है। मगर ये जो अचानक की दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट क्यों दे दिया गया, इस पर मूल क्वेश्चन को केंद्रित करके ऐसा लगता है मानो एक एस्केप रूट आम आदमी पार्टी के लिए तैयार किया जा रहा है। मगर मेरा काम है कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दूं। ये देश के गृह मंत्री का फर्ज है। हाँ, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। देश के गृह मंत्री का फर्ज होता है कि वो संसद में जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस उन्हें सुपुर्द करे, देश को वो रिपोर्ट बताए। और इस कारण से जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने आज या कल शाम को गृह मंत्री के सामने रखा, गृह मंत्री ने उसे हूबहू देश के सामने रखा कि यह रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से आई है। और दिल्ली पुलिस भी अभी जांच को कंप्लीट नहीं मानती है, दिल्ली पुलिस स्वयं जांच के प्रोसेस में लगी। ठीक है, वहीं दिल्ली के सरकार ने भी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी स्टार्ट किया। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी, राजनाथ सिंह ने उसको ऐसे ही पढ़कर संसद में सुना दिया। अरे एक लाइन और जोड़ देते संबित पात्रा उसके नीचे, वो एक लाइन ये जोड़ देते कि दिल्ली पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, कैसे हुआ, क्या उनकी तरफ से कोई गलती हुई, कोई ढील हुई, उसकी भी जांच की जा रही है। आप ही ये बात कह दीजिए। जिस तरह से उस रिपोर्ट को पेश किया गया, पूरी जिम्मेदारी आपके कार्यकर्ताओं नेताओं पर डाल दी गई। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस क्लीन है, आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और मैं भी, देखिए मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस से भी गलती हुई है तो मैं दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं जो यहां बैठ के उनको बचाने का प्रयास करूं। जिस एक व्यक्ति की गलती से भी ये हुआ हो, या जिस संगठन, संस्था या पॉलिटिकल पार्टी की गड़बड़ी के कारण से ये हुआ हो, किसी को न बख्शा जाए। मगर जैसा कि पूरा हिंदुस्तान देख रही है, और आप भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए, ये कोई आसान मामला नहीं लग रहा है। और मैं साजिश नहीं कहूंगा, क्योंकि इतने सारे लूज एंड्स अभी गिनाए थे। एक सेकंड संबित पात्रा, आपने इतने सारे लूज एंड्स अभी गिनाए थे, हैंडराइटिंग नहीं थी। ये लूज एंड्स उनके परिवार के लोगों ने गिनाए। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आपने इतने सारे लूज एंड्स गिना दिए आम आदमी पार्टी के, एक सेकंड, आम आदमी के पार्ट पे इतने सारे लूज एंड्स गिना दिए, 2-4 लूज एंड दिल्ली पुलिस के भी उसमें गिना देते ना। दिल्ली पुलिस वहां पर कितनी देर में पहुंची, क्या वहां पर फायर ब्रिगेड जल्दी से बुलाई गई, क्या जल्दी से उसे नीचे उतारने के लिए कोशिश की गई, इतना टाइम क्यों लगा, ये लूज एंड वहां ये भी गिना देते आप। नहीं, सभी लूज एंड्स गिनने चाहिए, मगर जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि केवल एक ही एंड के लूज एंड को देखा जाए और दूसरे को एस्केप रूट प्रोवाइड किया जाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए आज जो राजनाथ जी ने कहा है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने यथा समय के रहते हुए ही तुरंत एक फोन किया था फायर ब्रिगेड से लंबे सीढ़ी को मंगाने के लिए, और कहीं ना कहीं उसे रोका गया। दूसरी बात, लोग प्रोत्साहित कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। देखिए, इस बात के तो तथ्य है ही, और हम सब जानते हैं कि पूरी ये प्रक्रिया 2 घंटे से चल रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि
बहुत कम समय से चल रही थी। कहीं न कहीं अगर उनके कार्यकर्ता बंधु भी चाहते तो रोक सकते। अच्छा ठीक है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बैठ के यही सवाल पुलिस पर भी, पुलिस को क्लीन यही सवाल पुलिस पर भी। चलिए अच्छा, आपने ये तो माना कि पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी है। सुकेश, बहुत साफ ऐसा लग रहा है कि बैटल लाइन ड्रॉन है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को सीधे तौर पर जिम्मेदार कह रही है और बीजेपी, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस वो कह रही है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। जांच बीच में निष्पक्ष कैसे हो इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। पहले से तय कर लिया दोनों साइड्स ने कि कौन गलत है कौन सही है। जो संबित पात्रा ने कहा है वहीं से शुरू करता हूं। उन्होंने खुद कहा लूज एंड्स इस पूरे जांच में, इस पूरी जो प्रक्रिया हुई, कल जो दुर्घटना हुई, इसमें लूज एंड्स बहुत है। लूज एंड्स बहुत है, इसका मतलब है कि उस कड़ी को जोड़ने की जरूरत है और इसमें एक पार्टी दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के बारे में कहा गया कि उन्होंने तुरंत जो है वो कंट्रोल रूम को फोन किया। बहुत बड़ा काम किया दिल्ली पुलिस ने, कंट्रोल रूम को फोन किया। एक बड़ी सी सीढ़ी लाई गई उनको उतारने के लिए। ये एक तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचना है। वो कंक्लूजन ये है कि दिल्ली पुलिस ने ठीक काम किया और उसके ठीक बाद ये कहना जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में है कि उनको उकसाया गया। इन दोनों चीजों को जब जोड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने तो ठीक काम किया, ये दरअसल उनको उकसा के मार डाला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब कल आम आदमी पार्टी की पिटाई बहुत हुई है और जब जब जरूरत होगी उनकी पिटाई होगी, लेकिन एक संस्था जो कटघरे में है, जो प्राइमरीली जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां से उस आदमी को उतारती, वो जब कटघरे में है तब उस संस्था के बारे में ये कहना, उनकी एफआईआर पढ़ के सुनाना, ये न्यायोचित नहीं है। ये पहले भी बहुत होता रहा है कि जो भी प्राइमा फेसाई जो रिपोर्ट आता है वो गृहमंत्री पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन गृहमंत्री ने जिस तरीके से पढ़ा, जिस तरीके से पेश किया गया, उससे लगता है कि पहले से तय कर लिया गया कि क्या होने वाला। सुकेश, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। अभी हम दिल्ली पुलिस की क्लास लेने की बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछने की बात कर रहे थे। मुझे अभी ऊपर से बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इस डिबेट में आने से पीछे हट गए। डिबेट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नहीं आ रहे हैं। उनसे तय था, उन्होंने वादा किया था सबसे बड़ा सवाल में गेस्ट के तौर पर आएंगे और सभी सवालों के जवाब देंगे। आपको खाली कुर्सी हम दिखाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता इस बहस में शामिल होने से मुकर गए, दिखाएंगे आपको। लेकिन विजेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। गजेंद्र सिंह के भाई हैं विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारी हमदर्दी है आपके साथ। हम समझ रहे हैं आपके लिए कितना मुश्किल समय है, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय है और हम आपको यह भरोसा दिला रहे हैं अपनी तरफ से कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों से कड़े सवाल पूछने हैं हम पूछेंगे, इसमें न्याय पूरा होगा, इसमें जांच पूरी होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। आपको क्या लगता है? लेकिन आपने साफ कहा है, हम सुन रहे थे आपको टीवी पर, आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, उनके नेता जिम्मेदार हैं। आप दिल्ली पुलिस को भी मानते हैं जिम्मेदार अपने भाई की मौत के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो लोग वहां मौजूद थे, यदि अगर वहां मौजूद थे और उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है, देखते हुए उस चीज की तरफ गौर नहीं किया, तो वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैंने दरअसल अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुना था। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण भाषण दिया जिसमें पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बात की गई थी। उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे से कह रहे हैं गजेंद्र जी को नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। क्या 1 घंटे तक किसी व्यक्ति को सिर्फ कहना, क्या आप में इतनी इंसानियत नहीं थी, इतनी मानवता नहीं थी कि आप वहां किसी 4 वॉलंटियर को पहले भेज देते, उनको नीचे उतार लेते, समझा के प्रयास कर लेते? और इस मानवता के मुद्दे पे तो दिल्ली पुलिस भी आपकी बात क्यों नहीं मानती? आप आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। यदि अगर इस तरह की कोई बात थी, आपको जब पता था, आप समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं कि नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए, तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए था दिल्ली पुलिस को या अपने कार्यकर्ताओं को या वॉलंटियर्स को, जो भी आपके लोग थे, कि भैया उनको नीचे उतार लीजिए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विजेंद्र जी, एक बात और बताइए। आज आपने मीडिया को बताया है ये बात, आपने बताया कि जब आपके भाई ने पेड़ पर चढ़ने के बाद खुदकुशी की कोशिश की, जब कर रहा था वो, ये उससे थोड़ी देर पहले उसने आपको फोन किया था। क्या बातचीत हुई थी आपकी विजेंद्र जी? देखिए, उस समय मेरे को फोन नहीं किया था और उस समय फोन करते मेरी उस समय बात नहीं हुई थी। मेरी जब उनसे बात हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था मैं आम आदमी पार्टी की रैली में जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी जब उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, आप मुझे टीवी पे देखिए। तो उनको लगा कि उनकी फोटो आ रही है या उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। तो मैंने उनको कहा अभी लाइट नहीं आ रही, जैसे लाइट आएगी मैं देखूंगा। अच्छा ठीक है। और जब लाइट आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा ये और बताइए विजेंद्र जी, जैसे संबित पात्रा कह रहे थे
कि उनकी हैंडराइटिंग नहीं है उस सुसाइड नोट में? क्या आपने देखा है वो सुसाइड नोट जो छोड़ के गए हैं? वो आपको भी लगता है वो हैंडराइटिंग आपके भाई की नहीं है? देखिए, अभी तक मैंने कागज पे वो नोट नहीं देखा है। अभी तक मैंने सिर्फ वैसे ही देखा है जो मोबाइल पे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंडराइटिंग मेरे भाई की नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सा एकदम क्लियर और अच्छा सा लिखते थे। और मैंने कागज से भी मैच किया तो मैचिंग हो नहीं पा रही। जहां तक मैं जितनी बिंदुओं को, जिन चीजों को समझता हूं, और उनकी जो पुरानी हैंडराइटिंग थी वो 4-5 साल पुरानी थी। तो अभी तक की जो मेरी जानकारी है, मेरा जहां तक विवेक काम करता है, मुझे वो दोनों हैंडराइटिंग मैच नहीं कर पा रही है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और है, मनीष सिसोदिया ने क्या उनको बुलाया था दिल्ली इस आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए? और क्या उनके घर पर जाकर आपके भाई मिले थे मनीष सिसोदिया से रैली से पहले? देखिए, रैली से पहले मिलने की जानकारी मेरे पास में नहीं आई है। मैंने सिर्फ मेरे भैया की जो बात थी वो मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा था आप रैली में क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी से मेरी बात हुई है और मैं वहाँ रैली में जा रहा हूँ, ये बात थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजेंद्र जी, आता हूं आपके पास दोबारा मैं, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखा दूं। नीचे जो आप सारे मेहमान हमारी स्क्रीन पर बैठे हुए देख रहे हैं, उसमें कोने में देखिए काले रंग की कुर्सी खाली है। और वो इसलिए खाली है क्योंकि ऐन मौके पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इस बहस में आने से मुकर गए, पीछे हट गए, न जाने क्यों। कल जब यह मुद्दा उठा था, गर्म था, आम आदमी पार्टी पर पूरा मीडिया पिला हुआ था, कड़े सवाल पूछ रहा था, तब आशुतोष आए थे और उन्होंने माफी भी मांगी थी सुकेश। लेकिन आज देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ऐन मौके पर इस बहस में शामिल होने से मुकर गए और पीछे हट गए। संबित पात्रा, एक सेकंड में आ रहा हूं। मुकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुकेश जी, आपको तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया मौका मिल गया है, खुला मैदान आपको मिल गया है। अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं और मोदी सरकार भी जिम्मेदार है इस किसान की हत्या के लिए। बड़ा आसान हो गया आपके लिए, दोनों जिम्मेदार। नहीं, ये तो प्रश्न भी आपने कर दिया और उत्तर भी आपने दे दिया। मैं इस तरह से नहीं सोचता मानक जी। मैं इस तरह से सोचता हूं कि एक किसान नेता की आत्महत्या ने पूरे देश की सामूहिक चेतना को झकझोरा है। ये देखना होगा कि ये घुटन, बेचैनी, ये अशांति और ये गुस्सा और ये असुरक्षा और ये आत्मदाह की इच्छा आई कहां से। मैं आपको बता दूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूं, मैं 7 दिन पहले लगभग 50 से ज्यादा गांव में गया और मैंने जो अतिवृष्टि और ओले के कारण क्षति देखी, नुकसान देखा। मैंने बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं में विधायक हूं। मैं 7 दिन पहले लगभग 50 से ज्यादा गांव में गया और मैंने जो अतिवृष्टि और ओले के कारण क्षति देखी, नुकसान देखा। मैंने बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं में खेतों को जाके देखा है। हाँ। लेकिन इतना नुकसान मैंने पहली बार देखा। जब मैं किसानों से मिला तो किसानों ने मुझे बताया कि इतना नुकसान 80-80 साल के बुजुर्गों ने कहा ऐसा तूफान और ऐसी ओलावृष्टि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी जो इस बार हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और जिस तरह की सहायता उन्हें मिलना चाहिए ये नहीं मिल पा रही। आरोप और प्रत्यारोप नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मुकेश जी? मुकेश जी, आप अच्छी बात कह रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि किसानों की समस्याएं टीवी पर कही जाएं, मीडिया में लाई जाएं, देश को बताई जाएं, सरकार जागे और करे किसानों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि गजेंद्र सिंह एक किसान, उसकी मौत पर आपकी पार्टी के नेता खूब राजनीति कर रहे हैं। सुन लीजिए एक सेकेंड। आपकी पार्टी के रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मैंने आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा निर्दयी इंसान देखा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसा निर्दयी इंसान, क्रूर इंसान मैंने देखा ही नहीं है। वो दूसरी तरफ, हाँ, अच्छा क्या कह रहे हैं? दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं आप? ठीक तो कह रहे हैं। वो एक आदमी सामने फांसी पे लटक रहा है और वो राजनीति कर रहा है, भाषणबाजी कर रहे हैं। क्या जरूरत है एक मुख्यमंत्री को इस तरह के धरने और प्रदर्शन करने की? जनता से जो वायदे किए हैं वो पूरे कर नहीं रहे आप। जो आपने जनता से कहा है वो पूरा कर नहीं रहे आप। और इस तरह के धरने और प्रदर्शन तो विपक्ष के लोगों का काम है, एक मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है। उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। लोगों ने जो पॉलिटिकल विल दी है, जो इच्छा दी है, चलिए मुकेश जी, आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सौरभ जी, आप पहले तो सौरभ जी, अगर आपको पता हो संजय सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं डिबेट में? सौरभ जी सुन रहे हैं मुझे? लगता है बात नहीं हो पा रही है सौरभ से। दोबारा फोन लगाने की कोशिश करते हैं सौरभ भारद्वाज को। पहले मंत्री भी रहे। संबित पात्रा जो एफआईआर है, मैं उसकी एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। इस एफआईआर की जो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की है,
तिलक नगर पुलिस थाने में। साफ कहा गया है यह वाकया पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा मृतक को फांसी के लिए उकसाकर आत्महत्या कराने का है। पुलिस की डायरेक्शंस को अनसुना किया गया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई, लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने पहले ही मान लिया एक तरह से, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए इसमें ये 3 धाराएं लगा दी गई हैं, जिसमें पुलिस को काम करने से रोका गया, कॉमन इंटेंशन और आत्महत्या के लिए उकसाना। अबिटमेंट टू सुसाइड। संबित पात्रा, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, सौरभ जुड़ गए, एक सेकंड। बहुत कुछ संबित भाई, एक सेकंड में आ रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी नेता को मौका नहीं मिला इस डिबेट में। सौरभ जी सुन रहे हैं मुझे? जी मैं सुन। जी कोई बात नहीं। सौरभ जी, पहले तो संजय सिंह क्यों नहीं आए डिबेट में? क्या हुआ अचानक? पार्टी का फैसला है क्या कि इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेना है? नहीं, मेरे को तो आपके यहाँ से अभी फोन आया था कि आप चाहते हैं मैं जुड़ूं, तो मैं जुड़ गया। इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि वहां पे जहां पे दुर्घटना हुई वहां पे हजारों लोग मौजूद थे, दर्जनों टीवी चैनल के बड़े जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे, टीवी कैमरास वहां पे मौजूद थे, और एक मिनट की वहां पे रिकॉर्डिंग सबके पास उपलब्ध है। मेरा सिर्फ विनम्र निवेदन ये है कि अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग को शुरू से एंड तक देखेंगे, तो आप एक बात जरूर समझेंगे कि जो कुछ हमारे बस में था, जो कुछ हम लोग अपनी सीमित रिसोर्सेज के अंदर कर सकते थे, वो हमने वहां पे करने की कोशिश की। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं सौरभ जी? जी मैं एक सवाल पूछूं? जी, आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर सारे कैमरा मौजूद थे, उनकी फुटेज को देख लेना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। जी, तो आप भी तो सौरभ उस फुटेज का इंतजार कर सकते थे। आपने पहले से सारा मामला दिल्ली पुलिस पे डाल दिया। हो सकता है जो पुलिस कह रही हो सकता है जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं सही हो सकता है आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने ताली बजा कर उस किसान को आत्महत्या के लिए उकसाया हो। क्या आप दूर से सब देख पा रहे थे जो आपने आंख बंद करके बिना जांचे परखे और क्लीन चिट दे दी सबको? उसका कारण ये है कि वहां पे जो लोग भी मौजूद थे उन्होंने ये चीज देखी थी कि लगातार स्टेज पे से कुमार विश्वास इस चीज को बोल रहे थे, माइक पे बोल रहे थे, दूर दूर तक ये आवाज जा रही थी कि एक आदमी ऊपर चढ़ गया है, उसको बचाने की कोशिश की जाए। दिल्ली पुलिस से अनुरोध करा जा रहा था, वहां पे डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स मौजूद थे। फिर भी जो कुछ हम लोगों से बन सका, जो कार्यकर्ताओं को जैसा समझ में आया उन्होंने किया। हाथ जोड़ के उससे निवेदन किया गया कि वो वहां से ना ये सब करे। फिर भी जब उसने फंदा लगा लिया तो जो 4-5 कार्यकर्ता ऊपर चढ़े, उन्होंने किसी तरीके से उनको वहां से खोला। नीचे से कुछ कार्यकर्ताओं ने दरी पकड़ी और दरी में उनको समेट के भाग के लोग उनको अस्पताल लेके गए। सौरभ भारद्वाज, सारी की सारी सौरभ भारद्वाज, नहीं सौरभ जी, आप देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है आप सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। क्या सौरभ जी आपने सब कुछ अपनी आंखों से वहां देखा और सुना? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं वहां मौजूद था। क्या पेड़ के नीचे मौजूद थे? नहीं, मैं पेड़ से दूरी पे मौजूद था। मैं मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद था जब कुमार विश्वास की आवाज आई। माइक पे सब जगह कुमार विश्वास की आवाज आ रही थी, हम वहां पे पहुंच गए थे। वही बात मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि स्टेज पर जो नेता मौजूद थे वो वहां से सिर्फ अपील कर रहे थे। पेड़ के नीचे वहां क्या हो रहा था वो देख नहीं पा रहे होंगे स्टेज से। पेड़ के नीचे नहीं दिख रहा था, पेड़ के नीचे नहीं दिख रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं। पेड़ के नीचे जो कार्यकर्ता मौजूद थे आपके, उनको कि वो ताली नहीं बजा रहे थे, सुसाइड के लिए नहीं उकसा रहे थे, और उन्होंने उस आदमी को पेड़ पे नहीं चढ़ाया था। मैं वहां पे बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, मैंने उन लोगों से भी बात की, वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। अगर आप ये समझिए कि अगर ये सारी चीजें वहां हुई होती तो आप जांच के लिए तैयार ही नहीं होती। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे चुकी है पहले ही। उसी तरह आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। अब होगा भी यही, जैसे सुकेश इस ब्रेक के बाद इस बारे में बात भी करेंगे कि दिल्ली पुलिस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चाह रही है, डीएम जांच करें। केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस जाहिर है दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब इस पर भी टकराव हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सौरभ जी हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। क्या आम आदमी पार्टी की रैली में दौसा से आए किसान गजेंद्र सिंह की मौत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उकसाने की वजह से हुई? राजनाथ सिंह ने जांच से पहले दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट क्यों और कैसे दे दी? और क्या किसान गजेंद्र की मौत ने किसानों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा है, कांग्रेस से मुकेश नायक है, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह नहीं आए, सौरभ भारद्वाज फोन पर हमारे साथ हैं, और गजेंद्र के भाई विजेंद्र सिंह हमारे साथ दौसा से जुड़े हैं, और यहां सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। सौरभ जी, चलिए, ऐसा लगता है कि इस पर सियासी
दावपेच शुरू हो गए हैं सौरभ जी, इसीलिए आपने भी एक झटके में आम आदमी पार्टी को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी और इसे बीजेपी की और दिल्ली पुलिस की साजिश बता दिया। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि वो अकेले में, वहां पे आपके चैनल के समेत दर्जनों चैनल वाले वरिष्ठ पत्रकार वहां पे मौजूद थे, वहां पे कैमरास मौजूद थे, सब लोगों को जानकारी है, सब लोग सच जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ था। जिस तरीके की बात कही जा रही है कि वहां पे उसको उकसाया गया, उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई और उसको वहां पे, ये सब कुछ मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने में बहुत बुरा लगता है कि वो झूठी बातें हैं जो कही जा रही हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम तो कह रहे हैं कि आपके पास वो फुटेजेस हैं, आप वो सौरभ जी, अब आप फुटेज की आड़ ले रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं सौरभ जी, आप फुटेज की आड़ ले रहे हैं, मीडिया की आड़ ले रहे हैं। आप बताइए और किस तरीके से हम सच साबित कर दे, बताइए मैं क्या कह रहा हूं इसके अलावा। सौरभ जी, आप फुटेज की आड़ ले रहे हैं, सारे चैनल वहां थे, पत्रकार वहां थे, आप मीडिया की आड़ ले रहे हैं, लेकिन आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, संजय सिंह कुमार विश्वास थे उसमें, सवालों के जवाब नहीं दिए, भाग गए। उसी तरह संजय सिंह अब देखिए डिबेट में नहीं आए और आप भी ये कह रहे। अब आप सीधा सीधा ये बताइए, केंद्र की और बीजेपी की साजिश, आप इसे क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, उसके अंदर साजिश कहने का कारण ये था कि अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पे है, लगातार मंच से कहा जा रहा है कि भाई एक आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, आप उसे बचाएं। वहां डीसीपी मौजूद हैं, वहां जॉइंट कमिश्नर मौजूद है, वहां कम से कम 250 पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहां सीआरपीएफ मौजूद है और ये वाकया करीब 15-20 मिनट तक चलता रहा। 15-20 मिनट तक निवेदन होता रहा, कोई जवान अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसीलिए बार बार लगता है कि इसके अंदर कोई षड्यंत्र तो नहीं था। वहां सीआरपीएफ मौजूद है और ये वाकया करीब 15-20 मिनट तक चलता रहा। 15-20 मिनट तक निवेदन होता रहा, कोई जवान अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसीलिए बार बार लगता है कि इसके अंदर कोई षड्यंत्र तो नहीं था। क्या कारण था कि कोई आदमी हिला नहीं? क्या कारण था कि हमारे कार्यकर्ताओं को पेड़ पे चढ़ना पड़ा, जैसे तैसे उस भाई को वहां से उतारा गया? सौरभ, सुकेश बोल रहा हूँ जी। एक सवाल मेरा है आपसे। मैं नहीं मानता, चलिए साजिश नहीं है, आपकी बात मान लिया मैंने, मान ली, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही थी वहां, जिस समय कार्यकर्ता वो पेड़ पे चढ़ा था, लटका हुआ था, उस समय आप राहुल गांधी के खिलाफ भाषण कर रहे हो, ये किया कुमार विश्वास ने, फिर संजय सिंह ने माइक पकड़ लिया, उन्होंने अपना भाषण दिया, दिल्ली पुलिस को चिता दिया उन्होंने, फिर मनीष सिसोदिया आए, जबकि वो क्लाइमेक्स समझिए एक तरीके का है कि वो आदमी किसी वक्त शायद उसकी जान चली जाएगी, तब भी वो कह रहे हैं कि ये साजिश नजर आ रही है। और आप कह रहे हैं 200-250 पुलिस थी, मुख्यमंत्री थे, इतने पुलिस वाले थे, पत्रकार थे, आप भी तो हजारों की संख्या में थे। तो आज आप कम से कम ये मान लीजिए कि आप भी इनसेंसिटिव थे, आपको रैली खत्म करनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता वहां से अरविंद केजरीवाल कहते कि तुम उतर जाओ, नहीं तो नहीं, जब तक नहीं उतरोगे भाषण नहीं दूंगा। वो उतरता कि नहीं उतरता? आप जो बात कह रहे हैं बहुत सही है। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त वो आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ था और ये सारा सिनेरियो हो रहा था, उस वक्त रैली नहीं चल रही थी। उस वक्त लगातार संवाद किया जा रहा था स्टेज से उस आदमी से और दिल्ली पुलिस से कि भाई आप उतर जाओ, भाई आप उतारिए। हम देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, अब अगर हम इसमें जाएंगे कि उस टाइम सौरभ, मेरी एक बार बात कहने दीजिए। मगर जब ऐसा हो गया कि किसी ने कहा कि भाई वो फांसी लगा ली है, कार्यकर्ता ऊपर चढ़े, जैसे तैसे उनका फंदा खोला गया, नीचे से दरी खोली गई, उनको दरी में लपेट के अस्पताल ले जाया गया। सब लोगों को ऐसा लग रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस चीज में आपको गलती लगे आप बताइएगा। नहीं सौरभ, ठीक है, नहीं, ये बहुत विरोधाभासी है। पॉलिटिकल भाषणबाजी वहाँ हो रही थी, वहाँ राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही थी, मोदी सरकार पे हमला हो रहा था, ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, ये सब हम यहाँ से देख पा रहे थे और हम बहुत चक्के थे और हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम अब तो ये रैली नहीं चल सकती, ये रैली तो रुक जाएगी, लेकिन वो रैली होती रही। तो शायद आपको पूरी घटनाक्रम की जानकारी नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं मैं थोड़ा दूर था। नहीं, मैं दूर था, मतलब जिस वक्त वो वहाँ पेड़ से गिरे वहाँ पे मैं पहुंच गया था वहाँ तक। अच्छा चलिए, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है सौरभ जी, से गिरे और ऊपर से उनको छोड़ा गया, उस वक्त रैली नहीं चल रही थी। ठीक है। उस वक्त सब लोगों को, मैं वहाँ पे मौजूद था, पत्रकार एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन गिरा, कैसे गिरा, अरे, और लगभग सब लोगों को यही अंदाजा था। सौरभ, गिरने के बाद तो कुछ बचा नहीं था। सौरभ, गिरने के बाद तो कुछ बचा नहीं था। संबित पात्रा,
संबित पात्रा आप सुन रहे हैं? आप मेरे को बात तो कहने दीजिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये साजिश है, दिल्ली पुलिस की साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है। नहीं था कि वो गुजर गए हैं, वरना आप देखिए टीवी पे फ्लैश हो जाना शुरू हो जाता कि संबित पात्रा नहीं, वो शांत हो जाए तब मैं बोल दूं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो शांत हो जाए ना, मैं बोल दूं। देखिए दो चीजें हैं। पहला विषय है कि एक इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ आम आदमी पार्टी, संवेदनहीनता आम आदमी पार्टी की, जिसमें मुझे लगता है बहस करने की भी आवश्यकता नहीं है। और खुद आम आदमी पार्टी के ही एक बहुत सम्मानित सदस्य और सांसद धर्मवीर सिंह जी ने कल माना है कि मृत्यु होने के पश्चात गजेंद्र जी को पेड़ से गिरने के पश्चात कम से कम रैली बंद हो जानी चाहिए थी। और ये आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं। अब कितने दिन धर्मवीर सिंह पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे ये हमारा विषय नहीं है। दूसरा है कि क्या इसमें एक बड़ी साजिश थी, और कहीं ना कहीं जो विषय हम कल नहीं उठा रहे थे। देखिए, एक बीजेपी प्रवक्ता के नाते हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां हमने कहीं ये नहीं कहा कि कुछ षड्यंत्र लग रहा था, हमने इनसेंसिटिविटी कहा। मगर आज जब एक एक करके तथ्य सामने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ शॉकिंग लग रहा है, कुछ ना कुछ अमिस, खोया हुआ सा लग रहा है, कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। और आज पूरे जितने भी हम पैनल में बैठे हैं, सबसे संभल कर और किसी ने बहुत अच्छी बात की है तो मैं कहूंगा गजेंद्र जी की भाई विजेंद्र जी ने बहुत समझदारी की बात कही। एक बात उन्होंने कहा कि अरे आप तो मुख्यमंत्री हैं, क्या दिल्ली की पुलिस इतनी षड्यंत्रकारी और बदमाश है कि आपके कहने पर वो एक मानवीय तस्वीर तक नहीं पेश करेगी? आखिर क्यों ऐसा करेगी? जरूर प्रयास किया होगा। और देखिए, प्रथम दृष्टया हमेशा यही है, कोई दिल्ली की पुलिस कोई विलियन नहीं है जो वो जानबूझकर की काम नहीं करेगी। जरूर प्रयास किया होगा और जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने सबमिट किया होगा अमूमन वो सत्य होगा। ये भी संबित पात्रा बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा कन्वीनियंट है। किसी राज्य में एक सेकंड किसी राज्य में आपकी विरोधी की सरकार हो, वहां की पुलिस को आप आड़े हाथों किसी भी बात पर ले लेते हैं, उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। आज दिल्ली पुलिस का वर्ड आपके लिए एकदम गुरु मंत्र हो गया, ऐसा मंत्र हो गया, ऐसा शब्द हो गया जिस पर कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल गुरु मंत्र नहीं है, बिल्कुल गुरु मंत्र नहीं है। मौका दीजिए, मैं बोलता हूं, बिल्कुल गुरु मंत्र नहीं है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं एक सेकंड मैं यहां दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं उनको बचाने की कोशिश या उनके हक में बोलने के लिए या उनके अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा। जो भी जांच होगा वो उनका विषय है। मगर देखिए, दो है यहां विषय। एक तो दिल्ली पुलिस का एक्ट ऑफ ओमिशन, क्या उन्होंने एक्ट ऑफ ओमिशन किया नहीं, और आम आदमी पार्टी का एक्ट ऑफ कमीशन, ओमिशन नहीं। कल तक हम आम आदमी पार्टी के एक्ट ऑफ ओमिशन के बारे में बात कर रहे थे, आज एक्ट ऑफ कमीशन क्या क्या किया होगा षड्यंत्र के अंतर्गत। अच्छा, सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए क्यों एक्ट ऑफ कमीशन कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, हैंडराइटिंग नहीं मिल रही है, आपने उसे बताया सुसाइड नोट। आप वहां पहले से मनीष सिसोदिया गजेंद्र जी से मिले हुए हैं, गजेंद्र जी की भी राजनीतिक इच्छा है, झाड़ू लेके चढ़ते हैं। आप कहते हैं आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तीसरा, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या आपको पता नहीं है जब आपकी एक विधायिका ट्वीट कर रही है कि मृत्यु हो चुकी है, आपको पता नहीं मृत्यु हो चुकी है और आप भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं? अर्थात आपको पता था मगर फिर भी आप भाषणबाजी किए जा रहे थे। अच्छा, ठीक है संबित कहा ना, लोगों को पता है, सारे भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं सारे लूज एंड्स बता दिए कि आम आदमी पार्टी पर कैसे सवाल खड़े होते हैं। मुकेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मुकेश जी एक सेकंड बस। विजेंद्र जी, आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या वाकई इसमें साजिश हो सकती है आपके भाई की मौत में? विजेंद्र जी देखिए, मैं ये बार बार कह चुका हूं और फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, और मैं बहुत व्यथित मन से इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूं कि मेरे भाई का जो एक मौलिक स्वभाव था इस तरीके का नहीं था कि वो सुसाइड करे। पीछे क्या कारण रहे, किसने क्या कहा है, क्यों किया है, ये एक जांच का विषय है। और मैं वहाँ मौजूद नहीं था। जो भी बातें हैं मुझे मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से पता चली है। अलग अलग तरह की बातों को मैं इकट्ठा करके एक बात बोलूं तो वो ये है कि मेरे भाई को यदि अगर कोई भी मानवता के नाते थोड़ा सा सोच के प्रयास कर लेते, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, अब कौन कौन मौजूद थे या तो सब लोग वहाँ के जानते हैं, दिल्ली पुलिस थी कि आम आदमी पार्टी थे। मैं तो किसी पार्टी और पुलिस को नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि एक इंसान पेड़ पे चढ़ा था और वहाँ सब बाकी के लोग इंसान थे, उनमें इंसानियत यदि अगर मौजूद होती तो मेरे भाई को बचा लेते। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि वो आम आदमी पार्टी के वो लोग थे कि वो दिल्ली पुलिस के थे कि कौन थे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह की जो एक इंसानी जो एक किसी व्यक्ति के साथ में एक दुर्घटना हुई है, उसको यदि अगर जो भी लोग वहाँ मौजूद थे
वो रोक सकते थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि दिल कचोटता है। एक किसान की इस तरह से दर्दनाक मौत परिवार को, गांव को, क्षेत्र को, उनके बच्चों को, सबको बहुत दुख देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, और हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं विजेंद्र जी, इसीलिए हम ये मुद्दा भी उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो ये भी चाहते हैं कि इस घटना में भी न्याय होना चाहिए। मुकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया, वो कह रही है कि साजिश है। आपने बीजेपी को भी सुन लिया, वो कह रही है कि पूरी तरह से आपके कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। मुकेश जी देखिए मानक जी, अभी विजेंद्र सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वहां के लोग अगर थोड़ा प्रयत्न करते तो बचाया जा सकता था। मैं ये आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि राजनीति के लिए केजरीवाल बिजली के खंभे पे चढ़कर तार काट सकते हैं, लेकिन अपने एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए पेड़ के नीचे जाकर अपील नहीं कर सकते कि भैया नीचे उतर आओ। और दूसरी चीज, जितने लोग रैली में थे, धरने में थे, उससे ज्यादा 5000 के आसपास शिक्षक उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे इस बात को लेकर कि भैया चुनाव में आपने कहा था कि हम जो अंशकालीन शिक्षक हैं उनको आप नियमित कर देंगे, लेकिन आप नियमित नहीं कर रहे हो और दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो। पहले जो आपने कहा है वो अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे मुकेश जी, चाहूंगा कम शब्दों में जवाब देंगे प्लीज। मुकेश जी सीधा सवाल, कम शब्दों में जवाब दे पाए, समय मेरे पास कम है। आपको दिल्ली पुलिस की बात पर यकीन होता है या आम आदमी पार्टी की बात पर यकीन होता है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने प्रयास नहीं किया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास नहीं किया। मतलब किसी की बात पर घटना के पीछे जिम्मेदार है। अगर दोनों प्रयत्न करते तो कार्यकर्ताओं को बचाया जा सकता था। ठीक है, आपको किसी की बात पर यकीन नहीं है। सौरभ भारद्वाज, आप मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डीएम जांच करे, और दिल्ली पुलिस पहले से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है, जांच भी हम करेंगे। जी देखिए, मैं आपसे फिर एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरी की पूरी फुटेज निकाल लीजिए, पूरी की पूरी फुटेज आप दिखा दीजिए टीवी पे, जो आपको लगे। अगर आपको लगे हम दोषी हैं, हम मान लेंगे हम दोषी हैं। मगर जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं, पटना की रैली याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे संबित पात्रा जी को, जहां बम विस्फोट के बाद भी एक आदमी भाषण देने के लिए इतना आतुर था कि उसने भाषण दिया था। और जहां तक दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, गुड़िया के बलात्कार के हमले में और आत्महत्या में बहुत फर्क होता है। सौरभ जी, क्या तुलना कर रहे हैं आप? मैं और ये भी बताऊं कि जब गुड़िया का जब मामला हुआ था, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस केस बनाए थे। उस वक्त भी पुलिस केस बनाया गया था और बाद में पता चला था कि दिल्ली पुलिस ने झूठा पुलिस केस बनाया था कार्यकर्ताओं के ऊपर। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी ने जो किया उसका पूरे विश्व ने सराहा था। संबित पात्रा, नहीं बिल्कुल ठीक है संबित पात्रा, ये तो मेरे ख्याल से कोई नहीं मानेगा कि ये तुलना सही है। सौरभ जी, ये तुलना आपकी ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल